Hello everyone, good morning. My name is Rajesh Kumar, boxing coach from district Una, हिमाचल प्रदेश। आज हम एक बड़ी ही स्पेसिफिक, बड़ी ही टेक्निकल, बड़ी ही एक स्किलफुल वीडियो लेके आए हैं ओलंपिक्स के बारे में। लास्ट टाइम ने हमने एक वीडियो बनाई थी, जितने भी हमारे इंडिया के प्रोमिनेंट, जितने भी डायनामिक बॉक्सर्स रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम ओलंपिक्स में रोशन किया है। हमने एक्सप्लेन किए थे सारे ओलंपियंस किस किस ईयर में उन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन हमने ये भी मेंशन किया था कि वी आर गोना मेक अ वीडियो फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, जिसमें हम एक स्पेसिफिक ओलंपिक एक्सप्लेन करेंगे, किस बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था, कौन सी वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, क्या उनकी बायोग्राफी रही है, क्या उनका रोल रहा था, क्या क्या उनके साथ इंसिडेंट हुए। तो सारा हमने बोला था कि एक हम पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे, जो कि आज हम एक स्पेसिफिक ओलंपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज हम 1948 जो लंदन में ओलंपिक्स हुए थे, हमारे इंडिया के 7 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एंग्लो सिलोन भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, स्पेसिफिक इंडियंस भी थे। टोटल 7 बॉक्सर्स थे, 3 हमारे प्रॉपर इंडियन थे, 4 जो है नॉन इंडियन थे, बट दे वर द सिटीजन ऑफ इंडिया। उनके बारे में आज हम बात करेंगे, जिन्होंने हमारे भारत का नाम उस टाइम पे 1948 लंदन में रोशन किया था। काफ़ी स्टोरी है उनके बारे में। बट अभी जब हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, तो आई आल्सो मस्ट बी एक्सप्लेइंग द फंडामेंटल कि कब ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए थे, क्या स्टोरी रही है बॉक्सिंग की ओलंपिक के अंदर। तो सिर्फ एक छोटी सी एक इंट्रोडक्शन है, बाकी उसके बाद हम 1948 ओलंपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो ओलंपिक गेम्स है, पहले एशियन ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे, जो 776 बीसी से 393 एडी तक कंडक्ट किए गए थे, लेकिन आगे जाके ड्यू टू द पैगन इन्फ्लुएंसेस वो बंद कर दिए गए थे। फिर काफ़ी सालों के बाद अपना एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे आईओसी का नाम दिया गया। हमारे बैरन पेरेडे कोबर्टिन है, उनके माइंड में आइडियाज़ आए ओलंपिक्स को रिवाइव करने के। तो 23 जून 1894 को एक मीटिंग का गठन किया गया। उसमें एक कमेटी बनाई गई, जिसे नाम दिया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि 23 जून 1894 को बनाएगी। उसके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे, वो थे डिमिट्रियस विकलस। 2 साल का उनका टाइम पीरियड था, 2 साल के लिए वो प्रेसिडेंट बनाए गए थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। आफ्टर 2 ईयर्स, साल आता है 1896, जब फर्स्ट टाइम और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की गई थी। बैरन पेरे डे कोबर्टन, उन्हें सेकंड प्रेसिडेंट बनाया गया था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का, जो कि 1896 से 1925 27 साल तक वो मॉडर्न अपना आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट रहे थे। लेकिन पहले ओलंपिक में बॉक्सिंग को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। 1904 सेंट लुइस में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए, जिसमें वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं भी किया, जिसमें हमारी एक इंडिया भी थी। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स के अंदर 1948 लंदन ओलंपिक के अंदर कंडक्ट किया, जिसमें हमारे इंडिया से 7 बॉक्सर्स ने क्वालिफाई किया, जिसमें से 3 एंग्लो इंडियंस थे, एक एंग्लो सिलोन था, 3 हमारे प्रॉपर स्पेसिफिक इंडियन थे। सभी इंडिया के रेजिडेंट थे। इन्होंने ओलंपिक्स के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया। लेकिन बात करेंगे कैसे क्वालिफाई किया था इन्होंने ओलंपिक्स के लिए, क्या तब के पैरामीटर थे, क्या कब तब के क्या नॉर्म्स हुआ करते ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना। उस टाइम पे ब्रिटिश का टाइम हुआ करता था। तब भी इंडियन नेशनल चैंपियनशिप हुआ करती थी। और उस टाइम अगर हम बात करें 1925, 1935, 1940, 1941, 1942, 1944, बैंटम वेट में, लाइट वेट में, लाइट हैवी वेट में, फेदर वेट में, फ्लाई वेट कैटेगरी में काफ़ी अपना टाइटल रहे हैं अपने वेट में, जो कि इंडियन नेशनल चैंपियनशिप में चैंपियन बने हैं। इसी के आधार पे सिलेक्शन की जाती थी उस टाइम पे। सबसे पहले 1920 जब एंटवर्प में ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे, उसी टाइम में बॉम्बे प्रेसिडेंसी अमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन बनाई गई थी इंडिया में 1920 के अंदर। तो उन्हीं के बैनर के अंडर उस टाइम पे इंडियन नेशनल चैंपियनशिप कंडक्ट की जाती थी। जो मैंने बताया, इतने टाइटल है, तब भी चैंपियन बनते थे, तो उन्हीं के आधार पे उनके सिलेक्शन हुई ओलंपिक्स के लिए। जब 1948 लंदन के अंदर ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए, उस टाइम हमारे आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बैनर के अंडर ही सारे वर्ल्ड की जितनी गेम्स है, मेजर कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, अपनी जो देश है, अपना जो कंट्री वो रिप्रेजेंट करती है, अपनी एक कंट्री की अलग एसोसिएशन होती है, वो सारी जो इंडिया की ओलंपिक एसोसिएशन है, वो आईओसी के बैनर के अंडर काम करती हैं। तो 1948 में जब इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, उस टाइम अपना जे सिगफ्रिड एडस्टॉम प्रेसिडेंट हुआ करते थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। और उस टाइम पे हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसका गठन 1927 में किया गया था, उनके प्रेसिडेंट उस टाइम पे हुआ करते महाराजा यादवेंद्र सिंह जी, प्रेसिडेंट थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के।
अभी हम शुरुआत करते हैं 1948 ओलंपिक की, थोड़े इसके फैक्ट हम बताते हैं। 1940 टोक्यो वेन्यू सेलेक्ट किया गया था, 1944 लंदन वेन्यू सेलेक्ट किया गया था, लेकिन ये दोनों ओलंपिक्स स्टॉप कर दिए गए थे ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वार। कंट्रीज़ का बहुत नुकसान हुआ, उन्हीं कंट्री में से एक कंट्री थी लंदन। लेकिन जब 1948 में ओलंपिक्स डिसाइड हुए, दोबारा से वेन्यू बनाया गया 1948 लंदन। और एक उसे ऑस्टेरिटी गेम्स का नाम भी दिया गया था। नॉर्म्स बहुत अलग थे उस ओलंपिक में, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रूल्स भी थे उस ओलंपिक के अंदर। और एक और चीज़ बताऊंगा, उस ओलंपिक में जो टोटल बॉक्सर्स की पार्टिसिपेशन थी वो 206 बॉक्सरों ने पार्टिसिपेट किया था, 206 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया, और 39 नेशंस 39 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और एक और फैक्ट बताना चाहूँगा कि उस टाइम में जो बॉक्सर्स ने उसमें जो स्टे किया था बॉक्सर्स ने, वो उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वार में हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर एक स्कूल, हर सर्वाइवल एरिया में, जंगलों में, फॉरेस्ट एरिया में काफ़ी बंकर लगाए गए थे सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम। वहाँ के जो सिटीजन थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें शेल्टर देने के लिए। तो 1948 लंदन जो ओलंपिक्स के, उनमें जितने भी हमारे एथलीट्स थे जो अपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो जो उनका स्टेइंग एरिया था, जो उनका अकोमोडेशन एरिया था, ये उन्हीं बंकर्स में किया गया था। तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी, छोटी सी स्टोरी थी। हम सारी ब्रीफ करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी जा सकती है, तो हम अब ओलंपिक्स की बात करते हैं 1948 स्पेसिफिक लंदन ओलंपिक्स के बारे में। इसमें 7 बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया, हर बॉक्सर की एक अपनी अपनी स्टोरी है। 7 वेट कैटेगरीज ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले फ्लाई वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था रविंद्रनाथ भट्ट जी ने, और बैंटम वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था बाबूलाल जी ने। बड़े प्रोमिनेंट बॉक्सर रहे हैं, इनकी एक अपनी स्टोरी है उस ओलंपिक के अंदर हमारे। उसके बाद हमारा आता है फेदरवेट। फेदरवेट में पार्टिसिपेट किया था बिनोय कुमार बोस। इनकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, इंडिया के पहले ओलंपियन रहे जिन्होंने कंटिन्यू 1948 लंदन और 1952 हेलसिंकी के अंदर पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमारा आता है लाइट वेट। लाइट वेट में जो बॉक्सर्स थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो एंग्लो सिलोन फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनी रेमंड उनका नेम था। उसके बाद वेट कैटेगरी आती है वेल्टर वेट। वेल्टर वेट में रॉबर्ट कैंस्टन बॉक्सर रहे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंग्लो इंडियन फैमिली से बिलोंग करते थे वो। उसके बाद आता है मिडल वेट। मिडल वेट कैटेगरी में बॉक्सर हुए जॉन नटल, काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी पैशनेट, काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी थे, एंग्लो इंडियन फैमिली से बिलोंग करते थे जॉन नटल जी। इन्होंने अपना मिडल वेट में पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद जो लास्ट वेट कैटेगरी थी वो थी लाइट हैवी वेट कैटेगरी 73 टू 80। इसमें मैक जोएखम इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक के अंदर। तो ये छोटी सी डिटेल्स थी जो हमारे 7 बॉक्सर्स थे। अभी हम शुरुआत करते हैं रविंद्रनाथ भट्ट जी, जिन्होंने 51 केजी में फ्लाई वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। रविंद्रनाथ भट्ट जी, इनका जन्म 1924 में हुआ। 1924 से लेके 2004 ये उनका लाइफ सर्वाइवल टाइम रहा अपना। काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने सर्वाइव किया। रविंद्रनाथ भट्ट जी एक मतलब जो एजुकेशन एजुकेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी एजुकेटेड खिलाड़ियों में इनका नाम जाना जाता है। प्रोफेशनली ही वाज अ डॉक्टर। वेस्ट बंगाल कलकत्ता के अंदर एक बंगूर हॉस्पिटल है, वहाँ से ये रिटायर हुए थे, और अपने टाइम के ये नेशनल चैंपियन भी रहे हैं। रविंद्रनाथ भट्ट जी की उस 1940 ओलंपिक्स के अंदर एक हिस्ट्री है, और बहुत बड़ी हिस्ट्री हो भी सकती थी अपना। इनका जो पहला बॉक्सिंग का मुकाबला वो यूएसए के बॉक्सर थे, उनका नेम था एफ सेडेनस। सेडेनस जी के साथ इनका मुकाबला हुआ। ही वाज विनिंग काफ़ी अच्छा, ही वाज विनिंग बाय द स्किल, बाय टेक्निक्स, बाय नंबर ऑफ पंचेस, लाइक एवरीथिंग वाज गोइंग इन द फेवर ऑफ रविंद्रनाथ भट्ट। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही राउंड खत्म होने वाला था, एक पंच उनके बैक पे लैंड हुआ। इट वाज कॉल्ड रैबिट पंच। रैबिट पंच लैंड हुआ। ही गोट डिजीनेस, लाइक अपने थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हुए वो, बट रेफरी गेव द डिसीजन बाय द विनर ऑफ पॉइंट्स इन द फेवर ऑफ यूएस बॉक्सर एफ सेडनस। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा जे, क्योंकि जो जनरल फीलिंग्स है, मेजोरिटी जो स्पेक्टेटर्स है, उनके अकॉर्डिंगली जो बाउट थी, इट कुड कम इनटू द फेवर ऑफ हमारे रविंद्रनाथ भट्ट जी, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1940 लंदन के अंदर। लेकिन जो रेफरी का डिसीजन था वो चला गया उनके फेवर में, जो एफ सेडनस बॉक्सर थे। तो इट वाज द सैड एंडिंग हमारे जो रविंद्रनाथ भट्ट जी की।
उसके बाद जो हमारे सेकंड बॉक्सर हुए दूसरे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया बैंटम वेट कैटेगरी में 51 टू 54 केजी में, अपना ही वाज बोर्न इन 1924, 1924 टू 1953 इनका जो सर्वाइवल टाइम रहा है। 24 साल की एज में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अपना इनकी भी एक काफ़ी अच्छी डायनामिक बड़ी स्पेसिफिक स्टोरी है। इनका जो पहला मुकाबला हुआ बॉक्सिंग का, पहला जो मैच था इनका एक ऐसी कंट्री के साथ था, काफ़ी डिस्प्यूट थे उस टाइम, कंट्री के काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे, नई नई डिवाइडेशन हुई थी, दैट वाज पाकिस्तान। पाकिस्तान के एक बॉक्सर थे जिनका नेम था एलन मोंचरो। एलन मोंचरो के साथ इनका मुकाबला हुआ, हमारे जो इंडिया के बॉक्सर थे बैंटम वेट कैटेगरी के बाबूलाल जी, और इन्होंने राउंड ऑफ 32 अपना वो मैच जीता। अब आप सोच रहे होंगे राउंड ऑफ 32 मींस 32 राउंड्स में जाके, नहीं, उस टाइम पे राउंड ऑफ 32 को फर्स्ट राउंड का नाम दिया गया था, राउंड ऑफ 64 को सेकंड राउंड का नाम दिया गया था। तो वहाँ उस टाइम के अलग रूल्स थे, कुछ अलग नॉर्म्स थे। तो राउंड ऑफ 32 मींस पहले ही राउंड में आरएससी रेफरी स्टॉप कॉन्टेक्स्ट डिसीजन रहा। इन्होंने अपना जो एलन मोंटर बॉक्सर रहे पाकिस्तान के, इन्होंने जीता उनसे मैच। इनका जो नेक्स्ट मैच रहा उसमें ये लूज कर गए। वो इनका मैच था, एक काफ़ी प्रोमिनेंट बॉक्सर रहे, पोर्टो रिको कंट्री के बॉक्सर थे जिनका नेम था जॉन इवेंगलिस्टो वेनेगस। जॉन इवेंगलिस्टो वेनेगस के साथ इनका मैच हुआ, लेकिन ही प्लेड वेरी वेल बट ही लॉस्ट द मैच। जो जॉन इवेंगलिस्टो वेनेगस थे, इनका अपनी कंट्री के लिए 1948 लंदन के अंदर पहला मेडल था जो इन्होंने पोर्टो रिको में जीता। बाबूलाल जी जो है 1950 में अपना बॉम्बे में इंडियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कंडक्ट की गई, उसमें इन्होंने बैंटम वेट में जो नेशनल का जो टाइटल है वो भी इन्होंने अपने नाम किया था। और उस टाइम 1948 लंदन ओलंपिक्स के अंदर मैं बताता हूँ कि बैंटम वेट कैटेगरी में गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर किसका आया था। जो कंट्री हंगरी है, हंगरी का बैंटम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल था, और उसका इटली का ब्रॉन्ज मेडल आया था, सॉरी सिल्वर मेडल आया था। उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल था वो था पोर्टो रिको। ये वही बॉक्सर है जिन्होंने हमारे इंडियन बॉक्सर बाबूलाल जी से मैच जीता था। तो ये थी बैंटम वेट कैटेगरी हमारे बाबूलाल जी की। तीसरी हम बात करते हैं फेदर वेट की। फेदर वेट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तीनों का नाम था बिनोय कुमार बोस। 1929 में बोर्न हुए। ये 5 साल बड़े थे रविंद्रनाथ भट्ट जी से और बाबूलाल जी से। रविंद्रनाथ भट्ट जी और बाबूलाल जी 1924 में बोर्न हुए, हमारे बिनोय कुमार बोस 1929 में बोर्न हुए। और इनका भी एक काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। एक्चुअली ओलंपिक्स के अंदर इनका जो पहला मुकाबला था वो अर्जेंटीना के बॉक्सर के साथ था। अर्जेंटीना जिसकी जो कैपिटल है ब्यूनो एयर है, रफस हॉर्नेरो नेशनल एनिमल है। हम बॉक्सिंग की बात करेंगे। अर्जेंटीना के एक बॉक्सर थे जिनका नाम था फ्रांसिको, फ्रांसिको नंस करके बॉक्सर है अर्जेंटीना के, उनके साथ बिनोय कुमार बोस इनका मुकाबला हुआ। ही लॉस्ट दैट मैच, लेकिन नेशनल चैंपियन बने जे, और ये इंडिया के पहले बॉक्सर भी बने जिन्होंने 1952 हिलसिंकी के अंदर इंडिया को दोबारा से रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद आते हैं नंबर सॉरी इस अपने जो बिनोय कुमार बोस रहे हमारे फेदरवेट कैटेगरी में, इसमें बताना चाहूँगा कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल किस कंट्री का आया था। इसमें जो इटली का है अपना फेदरवेट में गोल्ड मेडल आया था, और साउथ अफ्रीका का फेदरवेट में सिल्वर आया था, और उसके बाद पोलैंड कंट्री का फेदरवेट में ब्रॉन्ज मेडल आया था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट वेट कैटेगरी की, लाइट वेट कैटेगरी। लाइट वेट कैटेगरी में जो बॉक्सर रहे उनका नेम था जेनी रेमंड। ये एंग्लो सिलोन फैमिली से बिलोंग करते थे। 1919 से लेके 1983 तक का इनका जो है वो टाइम पीरियड रहा। जिनी रेमंड का जो पहला मुकाबला था वो डेनमार्क के बॉक्सर के साथ था। डेनमार्क जिसकी जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है, और म्यूट्सवैन बतख नेशनल एनिमल है। हम बॉक्सिंग की बात करते हैं। डेनमार्क के साथ मुकाबला हुआ, हमारे इंडिया के बॉक्सर जेनी रेमंड जो एक एंग्लो इंडियन फैमिली से बिलोंग करते थे, और बॉक्सर का नाम था अपना स्वेन वार्ड। स्वेन वार्ड करके डेनमार्क के बॉक्सर का नाम था। उनसे ये राउंड ऑफ 32 मींस पहले राउंड में इन्होंने मैच लूज किया, लेकिन काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे जेनी रेमंड।
अपने नेशनल जो हमारी इंडियन नेशनल चैंपियनशिप थी, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी अमेचर बॉक्सिंग फेडरेशन के अंडर हुआ करते थे, उनके अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड था नेशनल चैंपियनशिप के अंदर। नेशनल चैंपियन भी रहे अपने इसमें वेट कैटेगरी में। लेकिन 1983 में अपना पास्ट अवे इन्होंने दुनिया छोड़ी, और जो इनका लास्ट टाइम था, इन्होंने मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने पास किया, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया वहाँ पे, वहीं पे सेटल हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, इनके टोटल ओलंपिक में 625 मेडल जीते हैं, और अभी एक हैरी गार्लिन एक बॉक्सर है, काफ़ी प्रोमिनेंट बॉक्सर चल रहे हैं फॉर द टाइम बिंग ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने 2020 में अपना जापान के अंदर अपनी कंट्री के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, और 2024 में पहले बॉक्सर बने ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने दोबारा से ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। तो अभी हमने अपने 4 बॉक्सर्स के बारे में बताया जिन्होंने अपना इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद हम बात करेंगे अब वेल्टरवेट की। वेल्टरवेट में रॉबर्ट क्रैन्स्टन इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अपना 1928 में बॉर्न हुए थे, और 2014 में ही पास्ड अवे, ही लेफ्ट दिस यूनिवर्स। लास्ट टाइम पे इंग्लैंड में सेटल हो गए थे वो। रॉबर्ट क्रैन्स्टन, इनका जो पहला मुकाबला था अपना ओलंपिक के अंदर 1940 लंदन ओलंपिक्स में, इनका जो पहला मुकाबला हुआ स्पेन के बॉक्सर के साथ, जिनका नेम था ओरेलो डियाड। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि DIAD, दीज आर द स्पेलिंग्स। ओरेलो डियाड करके बॉक्सर थे स्पेन के, उनके साथ इनका मुकाबला हुआ। सेम राउंड ऑफ 32, पहले ही राउंड में ही लॉस्ट दैट मैच। और उसके बाद ये अपना जैसे इंडिया की डिवाइडेशन हुई, तो स्वतंत्र देश कहलाया, उसके बाद ये जाके अपना इंग्लैंड में सेटल हो गए लास्ट में। और उनके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट कैस्टन के बाद जो हमारे नेक्स्ट बॉक्सर रहे, वो रहे हमारे जॉन नटल। जॉन नटल जी की काफ़ी लंबी हिस्ट्री है इनकी, काफ़ी अच्छे, काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी टेक्निकल, काफ़ी क्रिएटिव स्पोर्ट्समैन रहे हैं ये। एक ऑलराउंडर स्पोर्ट्समैन कहलाते थे। अपना जो नटल जी हैं, ही वाज आल्सो फ्रॉम एंग्लो इंडियन फैमिली। इन्होंने सबसे पहले जो अपनी शुरुआत की थी, इन्होंने क्रिकेट से अपनी शुरुआत की थी। 1941 में रणजी ट्रॉफी भी खेली इन्होंने, लेकिन उसमें अच्छा एक्सपोज़र नहीं मिला। काफ़ी आगे सक्सीड नहीं कर पाए। 1941 में जब इन्होंने रणजी खेली, उसमें इन्होंने अपना बॉलिंग में सिर्फ 2 विकेट्स ली, और बैटिंग में सिर्फ 1 रन ही स्कोर कर पाए। उसके बाद इन्होंने अपना इंटरेस्ट चेंज करके रग्बी खेली, फुटबॉल भी खेला। लेकिन 1944 में बॉक्सिंग में इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया, और अपना मिडल वेट है, मिडल वेट में इन्होंने इंडियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर टाइटल भी जीता, मिडल वेट में चैंपियन भी बने ये। और 1948 में अपना क्वालिफाई किया इन्होंने, अपना लंदन ओलंपिक्स में इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। इनका जो पहला मुकाबला था, वो इटली के बॉक्सर के साथ हुआ, जिनका नेम था इवानो फोंटाना। इवानो फोंटाना एक इटली के बॉक्सर हैं। अपने इन्होंने वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैच अच्छा किया इन्होंने, बट विनिंग एंड लूजिंग हैज़ बीन द पार्ट ऑफ लाइफ। वो मैच लूज़ कर गए। लेकिन 1948 लंदन ओलंपिक्स के बाद इन्होंने ही क्विट द इंडिया एंड ही सेटल्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड उस टाइम पे काफ़ी अच्छा कर रहा था स्पोर्ट्स में, जैसे कि 1934 लंदन इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स भी कंडक्ट हो चुकी थी, तो वहाँ पे जाके इन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया। वहाँ पे इन्होंने 1948 से लेके 1953 तक इन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेली। और और उस टाइम पे जो जॉन नटल जी है, इन्होंने जो 12 मैचेस जीते, 17 मैचेस इन्होंने लूज़ किए, और 2 मैचेस इनके ड्रॉ भी हुए। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना बॉक्सिंग का रिकॉर्ड मेंटेन किया वहाँ पे जाके, और बाद में वहीं पे सेटल रहे, वहीं के सिटीज़न बने। काफ़ी दिक्कत हुई इन्हें वहाँ पे सेटल होने में, क्योंकि इंडिया का जो एनवायरनमेंट था, इंडिया का जो माहौल था, वो बिल्कुल डिफरेंट था, और इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। बाद में जाके इन्होंने बॉक्सिंग क्विट कर दी, फिर उसके बाद इन्होंने अपना प्रोफेशन ऑप्ट कर लिया। और लास्ट में हम जिस बॉक्सर्स की बात कर रहे हैं, उनका नेम है मैक जोइकम, जिन्होंने 73
टू 80 वेट कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ये भी एंग्लो इंडियन फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका जो मुकाबला था पोलैंड के साथ, इनका मैच रहा, लूज़ कर गए। वहाँ पे इन्होंने इंडियन आर्मी में जॉब की, इन्होंने एज अ सुपरवाइज़र पुलिस में जॉब की। जब 1948 लंदन में ओलंपिक्स हुए, देन ही लॉस्ट द मैच टू पोलैंड। उसके बाद ये भी इंग्लैंड मूव किया इन्होंने। इन्होंने भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में काफ़ी ट्राई किया अपने आप को। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे ये, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी काफ़ी चले। लेकिन 1951 में एक मैच कंडक्ट किया गया, उसमें उन्होंने जीत हासिल की। 4 मैचेस इन्होंने कंटिन्यू जीते भी, लेकिन एक पंच इनकी लेफ्ट आई के ऊपर लैंड हुआ, काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, इंजरी आई, लेफ्ट आई इनकी डैमेज हुई। उसके बाद इनका जो बॉक्सिंग का करियर है वो भी वैनिश हो गया। तो ये स्टोरी थी उन 7 बॉक्सर्स की जिन्होंने इंडिया को 1948 लंदन ओलंपिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया। अपना इनकी एक, जैसे मैंने बाबूलाल जी की बड़ी अच्छी स्टोरी है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को डिफीट किया था। रविंद्रनाथ भट्ट जी इंडिया के पहले ओलंपियन मेडलिस्ट हुआ हो सकते थे। हमारे बिनोय कुमार बोस जिन्होंने जो पहले इंडियन बने, जिन्होंने 1948 लंदन, 1952 हेलसिंकी के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारी एक छोटी सी डिटेल थी 1948 लंदन ओलंपिक्स के बारे में। और नेक्स्ट हम वीडियो बना रहे हैं 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स के बारे में, जिसमें हमारे 4 इंडियंस ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ। टू वॉच मोर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।